कई बार ना हम लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं कब, कहाँ, कैसे अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए, एन्जॉय करते हुए अचानक से एक बीमारी आ जाती है। मुझे एक दिन अचानक फ़ीवर आया, फिर दूसरे दिन आया 103.8। मैं रेगुलर अपना वही दवाइयाँ लेती रही डॉक्टर से, लेकिन 4 दिन बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब कि मुझे एडमिट करवाना पड़ा हॉस्पिटल में। और वहाँ जाके पता चला कि मुझे डेंगू है, जॉन्डिस के सिम्पटम्स हैं, मेरे राइट लंग में पानी है और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हंड्रेड्स में होने चाहिए, मेरे थाउज़ेंड्स में थे। मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने मेरा हॉस्पिटल में बहुत ख़्याल रखा। बुक्स पढ़ के, थोड़ा वॉक करके, हँस के मैं अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे हो गई। देखिए, ये लोग किस तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हँसी-मज़ाक करके, खुद भी मरीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा-सा टाइम निकल रहा था, लेकिन मुझे पता था हाउ ही इज़ फीलिंग विदाउट मी एट होम। एक बार बस झाँक कर मुझसे बार-बार पूछना, "ठीक हो, ठीक हो?" एक रात मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मेरी ब्रीदिंग ड्रॉप हो गई, मुझे साँस आनी बंद हो गई थी। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। रोज़ सुबह ब्लड देना, रोज़ शाम में ब्लड देना, रोज़ रिपोर्ट का इंतज़ार करना, 1 दिन में 2 बार ब्लड देना, ऐसा लग रहा था मुझे कि ये कब ख़त्म होगा। फाइनली थोड़ा बेटर फ़ील करने लगी, स्वेलिंग उतरी, अपने आप को अच्छा फ़ील कराया, खुद से कोशिश की। मुझे डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप अकेले उठ के वॉक नहीं नहीं करना है आपको, ना आपको वॉशरूम में अकेले जाना है, ब्लैकआउट हो सकता है, फेंट हो सकते हो। अकेले पूरे टाइम आईसीयू में रहकर मैं अपनी कोशिश कर रही थी कि अपने आप को बेटर फ़ील कराऊँ। मैंने एक दिन उठ के अपने बाल बाँधे, फिर ये रूटीन में बना लिया। मैं 1 हफ़्ते आईसीयू में थी। रोज़ अपने आप को अच्छा फ़ील कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाम होते-होते मुझे रोना आ जाता था। दूसरे जो पेशेंट्स हैं, वो परेशान होते थे, मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टर्स की बात। आप आप जब हॉस्पिटल में होते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ कितनी खूबसूरत है, जिसे हम थोड़ी-सी लापरवाही से ऐसा कर देते हैं। मेरा भाई, मेरा हस्बैंड ये बार-बार मुझे चेक करते थे कि मैं ठीक हूँ। इस हालत में हो जाती थी मैं कि मुझे साँस आनी बंद हो जाती थी। मैं क्या बोलूँ, बस यही था कि कुछ भी करके मैं वापस इस इंसान के पास जाना चाहती हूँ घर, और उम्मीद करती हूँ कि कभी भी किसी को भी हॉस्पिटल ना देखना पड़े। ऐसे ही दवाइयों के सहारे अभी भी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, क्योंकि डेंगू में और इन सब चीज़ों में लंबा रेस्ट लिया जाता है, परहेज़ किया जाता है। तो बस यही है कि आप अपना ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, जिम जाएँ, जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो करें। क्योंकि यहाँ रहने के बाद जब कोई मुझसे मिलने भी आता था ना, लाइक मेरे चाचू भी इस वक़्त मुझसे बात कर रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लगता था कि ये रुक जाएँ या मुझे ले चलें साथ में। एनीवेज़, अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। ज़रा भी आपको लगे ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में आपके साथ है, आप बुरे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके साथ नहीं हो उस वक़्त, इस चीज़ से उससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और आपको भी पड़ता है जब आपको लगता है कि क्यों नहीं हो आप उसके साथ। फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिला, मैंने अपने घर के कपड़े पहने और मैंने सबको थैंक यू बोला, बाय बोला, और मैं खुशी-खुशी अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं कितनी खुश हूँ, मैं सबको दिखा नहीं रही थी लेकिन मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश थी। और घर आके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और लग रहा है कि यही घर है।